फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सेकंड लास्ट जो हमारा फंक्शन आता है वो आता है डायरेक्टिंग। फोर्थ जो हमारा फंक्शन होता है, पहला हमारा प्लानिंग था कि चीज़ों को किस तरीके से प्लान करेंगे, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। उसके बाद प्लानिंग के बाद हमने किया कि हम किस तरीके से चीज़ों को आगे करेंगे। प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, लास्ट हमारा फंक्शन आएगा कंट्रोलिंग। तो आज हम कवर करते हैं व्हाट इज डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग होती क्या है, और देन व्हाट इज डायरेक्टिंग के बाद जो डायरेक्टिंग के बारे में सारी डिटेल्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंस है, फीचर्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नोन एज डायरेक्टिंग। देखो, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करना किसी चीज को। जैसे हमसे कोई रास्ता पूछता है कहीं पे जाने का, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि भाई सीधा जाके उस साइड, राइट हैंड साइड मुड़ जाना, लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाना, आगे जाके इतने कदमों के बाद आपको एक और मोड़ मिलेगा, उसके बाद आपको वहां पे मुड़ जाना है ना। तो वो क्या होता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना कि किस पाथ के अंदर आपको काम करना है। तो डायरेक्टिंग एक वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर गाइड किया जाता है कि किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है। तो उस चीज़ के लिए आपको एक डायरेक्शन, एक मोटिवेशन, एक काउंसलिंग की जाती है कि किस तरीके से अगर आप उस काम को करोगे तो वो काम आपका, आप अपने काम को अचीव कर पाओगे। तो डायरेक्टिंग का मतलब यही होता है। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि लोगों को बताना है कि आपको क्या करना है, और ये देखना कि उसने उस एबिलिटी के साथ उस काम को किया है या नहीं किया है। इन द वर्ड ऑफ इर्नेस्ट डेल, ये उन्होंने डेफिनेशन दी है कि डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि पहले ये बताना कि आपको करना क्या है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना कि आप अपने काम को किस तरीके से करेंगे जिससे आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाए, और उसको कितने बेस्ट तरीके से करेंगे। देन इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जरूरी क्या है? डायरेक्टिंग हमें एक्शंस बताते हैं कि किस तरीके से हमें एक्शन लेना है, चीजें हमें किस तरीके से करनी है। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए डायरेक्टिंग का यूज किया जाता है। डायरेक्टिंग हमें बताता है कि क्या चीजें हमें चेंज करनी है। डायरेक्टिंग एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब लोगों को डायरेक्ट किया गया, डायरेक्ट एक अकेले इंसान को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप को डायरेक्ट किया जाता है कि अगर आप लोग मिलजुल के काम करोगे, इस तरीके से इस फॉर्मेट के साथ काम करोगे तो अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो डायरेक्टिंग एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। डायरेक्टिंग अटेम्प्ट्स टू गेट ए मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल। डायरेक्टिंग जो है वो, जब आपके पास कहते हैं ना कि डायरेक्शन सही हो ना, तो इंसान सही जगह ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता कि उनका गोल क्या है, उनको लाइफ में करना क्या है, उनको अचीव क्या करना है, उनका क्या गोल है। अगर इंसान का गोल नहीं है तो उसकी लाइफ में कोई फायदा नहीं है ना। तो डायरेक्टिंग आपको उस चीज के लिए बताती है कि डायरेक्ट करती है कि जो आपका गोल है, गोल तो आपको बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है, उस गोल को आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उस चीज के लिए डायरेक्टिंग हमारी हेल्प करती है। डायरेक्टिंग हमें सुटेबल बैलेंस प्रोवाइड करवाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो भी चेंजेस करने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस चीज के लिए अंदर भी डायरेक्टिंग हमारी हेल्प करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग indicates actions. Directing set an organization into motions and help other managerial functions to intent and activity. It helps the managers to supervise, communicate, leads, guides and motivate the subordinate to achieve the organizational goal. Directing जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मोशंस को बताने में हेल्प करती है कि किस तरीके से मैनेजर अपने फंक्शंस को करेगा, एक्टिविटीज के करेगा, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए, गाइडेंस प्रोवाइड करवा पाए अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं। जब मैनेजर को पता होगा कि करना क्या है, तभी तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को चीजें शेयर करेगा ना। तो डायरेक्टिंग का मतलब ही यही होता है कि उन मोशंस को बताना कि मैनेजर फंक्शंस को कि किस तरीके से उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, ताकि मैनेजर जो है वो सुपरवाइजर अपने कम्युनिकेट कर पाए, गाइड कर पाए, मोटिवेट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के जो सबॉर्डिनेट है उनके, उसको, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए। डायरेक्टिंग प्रोवाइड सुटेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस आर द मेंटेन्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग बिकॉज इट फोस्टर्स कॉर्पोरेशन एंड कमिटमेंट्स अमंग एम्प्लॉयज एंड हेल्प टू अचीव बैलेंस अमंगस्ट वेरियस ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स एक्सेट्रा। डायरेक्टिंग जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजों को कि भाई किस तरीके से चीजें
काम करने हैं, किस तरीके से हम अपना एक बैलेंस बना के रख सकते हैं। जब हमें ये पता है कि भाई ये अगर हम ये काम करेंगे तो ये हमारा जो सारा काम है वो गड़बड़ में हो जाएगा, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। तो डायरेक्टिंग उस चीज को बताता है कि किस तरीके से आपको काम करना है ताकि आपका जो काम है वो सही तरीके से पूरा हो जाए, जो आपका गोल है वो आप अचीव कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टिंग अटेम्प्ट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल। डायरेक्टिंग हेल्प सुपरवाइजर टू रियलाइज दैट पोटेंशियल एंड आइडेंटिफाइड द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल बाय मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग देम by using the element of directing is that supervision, motivation, leadership and communication, the efficiency of employees can be raised. Elements हम इसके कवर करेंगे। एलिमेंट्स के अंदर क्या है कि जो डायरेक्टिंग है वो चीज़ों को कम्युनिकेट भी करती है कि भाई आपको किस तरीके से करना है। देन लीडरशिप का भी काम करती है कि भाई एक इंसान डायरेक्ट कर रहा है, एक लीडर उन चीज़ों को सबको गाइड करके चल रहा है, मोटिवेट भी किया जा रहा है, सुपरविजन भी किया जा रहा है कि नज़र भी रखी जा रही है कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टिंग उन सब चीज़ों को अटेम्प्ट करने में हेल्प करती है। डायरेक्टिंग लीड टू इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन इंडिविजुअल एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज efforts in such a way that every individual efforts contributes the organization performance. For example, a leader can convey his subordinates that group efforts will help to achieve the organization goal. देखो, जैसे हम ये सोचते हैं कि भाई इंडिविजुअल के एफर्ट्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज के एफर्ट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट अगर एक लीडर बोले कि सबऑर्डिनेट्स जो सारे लोग हैं जो उसके नीचे काम कर रहे हैं वो उनको बोला जाए कि अगर आप इस तरीके से अपने एफर्ट डालोगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे, तो वो अपने एफर्ट्स को डालेंगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो आप अचीव कर पाएंगे। तो डायरेक्टिंग जो होती है वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। डायरेक्टिंग हेल्प टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। डायरेक्टिंग हेल्प टू इंट्रोड्यूस चेंजेस in organizations. Generally, people in an organization's change. Effective communication, supervision, motivation and guidance help to overcome such resistance at the workplace. देखो, डायरेक्टिंग जो होती है वो इंट्रोड्यूस करती है, हेल्प करती है चेंजेस में। जो भी चेंजेस आते हैं ना उन चेंजेस को सही तरीके से करने के लिए, मतलब वो चेंजेस आपको एक सुटेबल रखने के लिए, जब आपकी एक कम्युनिकेशन अच्छी है, सुपरविजन अच्छा है, मोटिवेशन अच्छा है, गाइडेंस अच्छी है, तो आप उन चेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। तो उन चेंजेस को उस वर्क प्लेस में ओवरकम करने के लिए डायरेक्टिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स क्या क्या रहेंगी डायरेक्टिंग की, किस तरीके से डायरेक्टिंग जो है हमारी फीचर्स क्या क्या परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले आती है डायरेक्टिंग जो है वो सिर्फ लोगों के साथ डील करती है, भाई लोगों को मोटिवेट करती है, उनको सुपरविजन प्रोवाइड करवाती है, उनको उनके साथ चीजें कम्युनिकेट करती है, उनके ऊपर ध्यान रखती है, मोटिवेशन प्रोवाइड करवाती है। डायरेक्टिंग हर जगह होती है, ऑल प्रिवेसिव, हर डिपार्टमेंट में, टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में, लोअर लेवल में, हर डिपार्टमेंट में आपको डायरेक्टिंग मिलेगी। इंटेंट एक्शन होते हैं इसके अंदर, कंटिन्यूस चलती रहती है ये प्रोसेस। और डायरेक्टिंग फ्लो करती है टॉप टू बॉटम, मतलब कि जैसे अब मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग जो होती है ना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो बोर्ड मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मैनेजर के पास जाएंगे, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को बताएगा। तो डायरेक्टिंग जो है वो फ्लो करती है टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एक्शंस। The other function of management is that planning, organizing, staffing, etc. create conditions for manager to take an appropriate action, whereas directing functions integrate action in an organization. It convert plans into action. It is a key managerial function performed to the manager. देखो जो हमारे अदर फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये कंडीशंस बताते हैं भाई हम चीज़ें प्लान किस तरीके से करेंगे, ऑर्गेनाइज किस तरीके से करेंगे, नए लोगों को रिक्रूट किस तरीके से करना है, भाई क्या किस तरीके से नए लोगों को लेके आना है। बट डायरेक्टिंग जो होती है वो एक्शंस बताती है कि किस तरीके से काम करना है। ये एक्शन में, ये प्लान जो है आपने जो प्लानिंग की है ये एक्शन में किस तरीके से आएगी, उस चीज़ को डिफाइन करती है डायरेक्टिंग कि ये जो काम है ये परफॉर्म किस तरीके से किया जाएगा। डायरेक्टिंग इज प्रिवेसिव। प्रिवेसिव का मतलब क्या होता है, हर जगह है डायरेक्टिंग। इट इज अ प्रिवेसिव एज इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट टेक प्लेस वेयर एवर सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट
Every manager has a subordinate who work under him and are responsible for getting things done. देखो ये हर एक लेवल पे होती है, जहाँ पे एक दो पदवी दी गई है, मतलब कि एक जो ऊपर का इंसान है, एक नीचे का इंसान है, जहाँ पे सुपरवाइजर है, सबऑर्डिनेट है, तो हर जगह डायरेक्टिंग होगी। जो ऊपर वाला बंदा जो मैनेजर है वो डायरेक्ट करेगा अपने नीचे वाले बंदों को। तो डायरेक्टिंग इज ऑल प्रिवेसिव, हर एक लेवल पे ऊपर डायरेक्टिंग की जाती है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसा तो नहीं होता है कि जो नीचे वाले इंसान होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो मैनेजर को बता रहे हैं, वो सुपरवाइजर को बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से काम करना है। नहीं, ऊपर वाला बंदा ही बताता है, हमेशा मैनेजर ही बताएगा कि किस तरीके से क्या क्या काम करने हैं। तो इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इन डायरेक्शन। एवरी मैनेजर डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज इमीडिएट बॉस। It is a function of supervisor. The supervisor motivates, guides and supervise his subordinate to achieve the organization goal. Directing जो है वो फ्लो करती है टॉप टू बॉटम ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के अंदर। डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है मैनेजर, डायरेक्ट करता है सबऑर्डिनेट्स को, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाता है कि किस तरीके से आपको काम करना है। उनके ऊपर बॉस वही होता है। तो जो फंक्शन होता है सुपरवाइजर का वो होता है उनको मोटिवेट करना, गाइड करना कि किस तरीके से आपको काम करना है, ताकि जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो कि चलती ही रहती है। ऐसा नहीं कि आज आपने मोटिवेट किया, कल आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी तब तक डायरेक्टिंग चलती ही रहेगी। Directing is an ongoing activity. It takes place throughout the life of an organization, irrespective of the people in the organization. Managers gives order to their subordinate, motivate them and guide them as a continuous basis. देखो, जब तक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है, जैसे मैंने आपको बोला ना, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, तब तक डायरेक्टिंग चलती रहेगी। मैनेजर्स तब भी सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते रहेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे कि किस किस तरीके से आपको क्या क्या काम करना है। डायरेक्टिंग डील्स विद पीपल। इट इज कंसर्न्ड विद द डायरेक्शंस ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। It can be said that directing is a delight function as deal with the people and human behavior is complex with the highly unpredictable. डायरेक्टिंग जो है वो ह्यूमन एफर्ट्स की तरह चलती है, उस तरफ चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि वो ह्यूमंस के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर काम करती है कि भाई ह्यूमन बींग्स को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेट्स है उनको गाइड करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनके ऊपर ध्यान रखना है, उनके साथ कम्युनिकेट करनी है चीजें। तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम करती है। ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लोगों को समझना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना, हर एक इंसान का अलग अलग बिहेवियर होता है, तो उस चीज को समझना एक कॉम्प्लेक्स थिंग है। बट डायरेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही चलती है कि ह्यूमन किस तरीके से काम करता है, उनके ऊपर को देखो। एक क्लास के अंदर अगर 10 बच्चे हैं तो उन 10 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे होंगे जो बोलने से कर लेंगे, 5 बच्चे ऐसे होंगे जो आंखें दिखाने से कर लेंगे, डांट से कर लेंगे, है ना। और 5 बच्चे, अगर 15 बच्चे तो 5 बच्चे ऐसे होंगे जो पिटाई से ही करेंगे। वो उनकी हैबिट हो गई है। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग से अगर उनको जैसे सिखाया गया है तो उसी तरीके से वो लोग काम करेंगे। तो उनका अलग अलग बिहेवियर होता है। तो डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है कि हर इंसान के साथ आपको अलग तरीके से डील करनी पड़ेगी। तो ह्यूमन बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा इंसान मोटिवेशन इससे काम कर लेगा, कौन सा इंसान डांट लगा के काम करेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स को पता होता है ना कि हमारा कौन सा बच्चा किस तरीके से काम करेगा, डांट से काम करेगा, मार से काम करेगा या आंखें दिखाने से ही कर लेगा, है ना। तो उस तरीके से डायरेक्टिंग चलती है कि भाई किस तरीके से क्या क्या काम होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको उस काम को पूरा करना होता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या क्या टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं डायरेक्टिंग के अंदर? देखो, डायरेक्टिंग के अंदर सिंपली जो टेक्निक्स होती हैं वो वही होती हैं। सबसे पहला आता है हमारा मोटिवेशन, कि मोटिवेशन प्रोवाइड करवाया जाता है लोगों को कि भाई आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। कॉन्सेक्यूटिव डायरेक्टिंग होती है, फ्री रेंज डायरेक्शन होती है, ऑटो क्रिटिक डायरेक्शन होती है और सुपरविजन प्रोवाइड करवाया जाता है, मतलब कि उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहला हमारा आता है कॉन्सेक्यूटिव डायरेक्शन। हियर आर द सुपरवाइजर इन द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कंसल्ट द डिसीजन विद देयर सबऑर्डिनेट और टीम मेंबर्स बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट और पुटिंग इनटू एक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट से ये चीज कम्युनिकेट करते हैं कि हम ऐसा ऐसा कोई भी काम है उसको करना चाह रहे हैं, पहले करने से पहले, उसको एक्शन में लेने से पहले, उसके बाद उस काम को एक्शन में लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कंसेक्यूटिव डायरेक्शन, मतलब उनकी एक उनसे पूछ के कि भाई वो काम करने से पहले कि ये काम हम करें या ना करें, तो उनकी एक बार राय ली जाती है उस चीज के अंदर।
देन नेक्स्ट आता है फ्री रेन डायरेक्शन. इन दिस टाइप ऑफ डायरेक्शन द एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस सबऑर्डिनेट टेक डिसीजन ऑन देयर ओन. डिसीजंस आर रिलाइड ऑन एंड दे ऑल्सो टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डिसीजन. यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस सबऑर्डिनेट्स है, मतलब जो सबऑर्डिनेट को 20 साल हो गए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उसको, तो उसके ऊपर डिसीजन छोड़ दिया जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लीजिए, और वो अपने अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस को लेता है. नेक्स्ट हमारा आता है ऑटोक्रेटिक डिसीजन. हियर द सुपरवाइजर क्लियरली सेट द डायरेक्शन एंड गिव प्रीवियसली ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट्स एंड अकम्प्लिश अ predetermined goal. He does not take the suggestions or viewpoint of the subordinates. इसके अंदर क्या होता है कि वो सीधा डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि भाई किस किस तरीके से सबऑर्डिनेट्स को काम करना है, जो उन्होंने गोल बनाया है. वो कोई भी डिस्कशन या कोई भी उनका व्यू पॉइंट, कोई भी मतलब उनकी बात नहीं जानते कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, नहीं, वो अपने डिसीजंस थोप देता है कि भाई आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है, ये हमारा गोल है. नेक्स्ट हमारा आता है सुपरविजन. This is the only overseeing the subordinate at work. He gives a clear-cut instructions about the work, skills, group togetherness and the coordination affect the direction of supervision. Supervision के अंदर भी वही होता है कि वो सिर्फ देखता है, ओवरसी करता है सबऑर्डिनेट के काम को, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देता है और उसके अकॉर्डिंगली काम को देखता है कि वो काम उस तरीके से वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा आता है मोटिवेशन. इन दिस टाइप ऑफ द डायरेक्शन डज नॉट ओनली लिमिट टेल गिविंग ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस, इट इज रदर अ फोर्स दैट क्रिएट अ बर्निंग डिजायर अमंगस्ट द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द टास्क. इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्शन अकेला ये नहीं कि सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी, एक लिमिट प्रोवाइड करवाई जाएगी, भाई ये काम आपको इस डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए करना है, नहीं, इसके अंदर मोटिवेट भी किया जाएगा उसको काम करने के लिए, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कि आप अगर ये काम परफॉर्म करते हो तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये अचीव हो जाएगा, इस तरीके से आपको उस काम को करना है. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर हमारे आते हैं सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन. सबसे पहला हमारा आता है सुपरविजन. Supervision is the next step after information is conveyed by the supervisor to the employees regarding the work that need to be done. It is the stage where the supervisor oversees the subordinate the following what has been instructed to them. सुपरविजन एक जो आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी गई, सुपरवाइजर ने एम्प्लॉयज को जो भी इन्फॉर्मेशन कन्वे की है, तो उसके बाद उनके ऊपर ध्यान रखना कि भाई वो उस काम को उस तरीके से, जो इंस्ट्रक्शंस उनको दी गई हैं उस तरीके से वो उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. कम्युनिकेशन. Communication is the one of the most basic function of management. It is the process of which a piece of information is transferred from one person to another in any organization. The person who convey the information is known as the sender, and the one whom to information is conveyed is known as the receiver. देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है. कम्युनिकेशन ये नहीं होती जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, ये हमारी वन साइड कम्युनिकेशन है, इसमें आप सिर्फ सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, है ना. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक इंसान सुन रहा है, दूसरा इंसान बोल रहा है, उसके बाद दूसरा इंसान बोल रहा है और पहले वाला इंसान सुन रहा है. तो कम्युनिकेशन जो होती है वो एक बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, जिसके अंदर जो पर्सन कन्वे कर रहा है इन्फॉर्मेशन को वो हमारा सेंडर होता है, और जो रिसीव कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन सुन रहा है, वो हमारा रिसीवर होता है. नेक्स्ट हमारा आता है लीडरशिप. Leadership is that element of directing that involves motivating and persuading in order to achieve the desired goal. A leader is defined as a person who is able to influence with people and inspire them to follow the instructions provided. Leaders जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी काम को करने के लिए. लीडर्स इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि भाई ये जो काम है आपको इस तरीके से करना है. बहुत से जैसे ऐसे लोग होते हैं ना जो हमें, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, है ना. तो लीडर भी उसी तरीके से आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि इन्फ्लुएंस करता है कि आपको ये जो काम है इंस्पायर करता है. जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो हमें इंस्पायर करते हैं कि भाई मैं इस इंसान से इंस्पायर होता हूँ, मैं इस इंसान से इंस्पायर होता हूँ. उसी तरीके से एक लीडर जो होता है वो मोटिवेट करता है कि किस तरीके से आपको अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करना है. जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब 12th क्लास के अंदर थी तो मेरे एक सर थे क्या हैं अभी भी, तो उन सर से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी, क्योंकि मैंने मतलब आज तक मेरी लाइफ में मैं इतने टीचर से मिली हूँ, मैं आज तक वैसे कोई भी टीचर से नहीं मिली हूँ, और मैं भी नहीं बन पाई हूँ ऐसा टीचर, क्योंकि वो इंसान ऐसे थे कि वो 57 सब्जेक्ट, कोई इंसान ऐसा हो सकता है 57 सब्जेक्ट बिना बुक के पढ़ा सकते थे. यू कैन बिलीव इट.
हमें भी नहीं होता था जब हम उनको इस तरीके से देखते थे कि जैसे वो कॉमर्स के टीचर है, मान लिया इस बात को कि हमारे जो भी सब्जेक्ट होते थे वो बिना बुक के पढ़ा देते थे, बट हमारे अलावा भी जैसे एक बार उनकी ड्यूटी उसके अंदर लगा दी, बायो की क्लास के अंदर, हमारी ही 12th क्लास की जो बायो की क्लास उसके अंदर लगा दी। तो वो सर बायो पढ़ा रहे थे और बायो के टीचर से अच्छा पढ़ा रहे थे। जो बायो के बच्चे थे उन्होंने हमें आके बताया कि तुम्हारे जो सर हैं वो बायो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो तब हमने सर से पूछा कि सर आप कितने ऐसे सब्जेक्ट है जो बिना बुक के पढ़ा सकते हो? तो उन्होंने हमें बताया कि 57 ऐसे सब्जेक्ट है जो मैं बिना बुक के पढ़ा सकता हूँ। उन्होंने कभी अकाउंट्स के अगर हमने प्रैक्टिकल्स पूछ लिए तो वो भी उन्होंने कभी भी इलस्ट्रेशंस भी नहीं देखे, बिना इलस्ट्रेशन देखे वो इलस्ट्रेशन सॉल्व करवा देते थे बिना बुक के। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। एनीवे, हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, वो आता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द वन ऑफ द की एलिमेंट डायरेक्टिंग इशूइंग ऑफ ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट्स बाय द सुपरविजन डज नॉट गारंटी दैट इट विल बी फॉलोड especially as well was asked for getting the desired outcome. The employees need to be motivated by manager, which lead to be task being completed efficiently. Motivation is a force that make an individual perform to the task of his ability in order to कंप्लीट सेट ऑफ टास्क और इंस्ट्रक्शन। मोटिवेशन जो होता है की एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग के अंदर, क्योंकि अगर इंसान मोटिवेटेड नहीं है तो वो अपने काम को इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो जब ऑर्डर इंस्ट्रक्ट किए गए हैं तो उसके अंदर जैसे इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं कि आपको सक्सेस देंगी ही देंगी, तो आपका जो डिजायर्ड आउटकम है, जो आप चाहते हैं उस आउटकम को पाना, तो उस आउटकम को पाने के लिए आपको इंडिविजुअली लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप ये काम करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी। चाहे किसी भी चीज से, आपको पता है कि ये इंसान इस चीज से मोटिवेट होगा, फैमिली से होगा, पैसे से होगा, किसी और चीज से होगा, तो उस तरीके से उस इंसान को मोटिवेट करो ताकि वो अपने काम को परफॉर्म कर पाए और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव कर पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा जो चैप्टर है डायरेक्टिंग वो हमने आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। भाई आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर किया करो जिनको भी इन वीडियोस की नीड है। और कमेंट में एक बार मुझे जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई कमी लगती है तो वो भी मुझे बता दिया करो, मुझे बुरा नहीं लगता है इस चीज का। अगर मुझे कोई भी अब मेरे बारे में कोई भी चीज बताता है कि आपको ये चीज करनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, तो मैं उस चीज के अंदर सुधार करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है, हम रोबोट नहीं है कि हम हर चीज को परफेक्ट कर रहे होते हैं। नहीं, हम हर चीज को परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, बट अगर आपको कोई कमी लगती है, कोई भी चीज है, तो वो मुझे आप कमेंट में जरूर बता दिया करो। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद हमारी ये जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैनेजमेंट के ऊपर जो हमारी बुक है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के अंदर ही बुक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।